बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक मालूमाती लेक्चर था हमारा जिसमें काफ़ी डिटेल थी, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल किया गया। उसमें से एक टुकड़ा निकाल के उसको फैलाया गया पूरी दुनिया में। वो ये था कि ज़मीन किस चीज़ पर टिकी हुई है। ज़मीन एक फ़रिश्ते के कंधे के ऊपर है, और वो उसके पाँव जो हैं वो बैल पर हैं, और वो मछली पर है, और वो समंदर में है। ये तमाम चीज़ मिनवान उसी तरह हमने बताई थी जिस तरह रिवायत अहले बैत और हदीस में है। उस पर काफ़ी लोगों ने, और हत्ता कि हमारे नादान दोस्त जो अहले तशी हैं, वो इसको मजाक के तौर पर लेते रहे और तंज करते रहे। मैं गुजारिश करता हूँ कि जब आपके अंदर कोई सलाहियत ना हो तो आप उस चीज़ को पूछ लिया करें, उसमें जाके दिक्कत किया करें कि ये क्या है। ये हमने मालूमात के तौर पर जिक्र किया कि ज़मीन की क्या औकात है जिस पर आप फैले हुए हैं और चलते फिरते हैं और ख़ुद को फ़िरौन समझते हैं। इस ज़मीन की, इस कायनात में कोई औकात नहीं है एक तिनके के बराबर भी। इसके बाद अल्लाह ने इन ताकतों के ऊपर, जिनको ये बैल या फरिश्ता या मछली इनका नाम दिया गया है, इनके ऊपर अल्लाह ने इस ज़मीन को ठहराया हुआ। और काफ़ी मसादर से, काफ़ी रिवायात से, काफ़ी हस्तियों से, रसूल करीम से, अहले बैत के बाकी हस्तियों से, आइमा मासूमीन से इन अहादीस को, रिवायात को मुतअद्दिद तरीक़ों से ज़िक्र किया गया है कि जब ज़ल्ज़ला आता है मौला फरमाते हैं कि वो मछली हरकत करती है। इसी तरह काफ़ी रिवायात मौजूद हैं। तो अपने अंदर इल्मी सलाहियत पैदा करें। फजूल गुफ्तगू, लगवियात, ये मौलवी फलाने, ये फलाने, जब मौलवियों से आपका वास्ता पल्ला नहीं है तो आपको अपनी ट्राउज़र धोने का भी पता नहीं है कि किस तरह धोनी है। और ये मैं आज सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान तरीन तबका है मौलवियों पर बात करना। और एक कादरी ने जो है वो कादरी उसने हमारा ये लेक्चर लिया और उसने जो है वो तंज, मजाक और ये जी लतीफ़ा सुन लें जी मौलवी से, और उसके ऊपर उसने बग़ैर किसी मुस्तनद बात के, बग़ैर किसी दलील के गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। ये हदीस मौजूद है रसूल करीम की ज़बान से, मौला अली की ज़बान से, मौला रज़ा की ज़बान से, काफ़ी कुतुब में ये चीज़ें मौजूद हैं। 20 मुख्तलिफ मसादिर और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये रिवायात अहले तशरीह कुतुब में, अहले सुन्नत की मुतअद्दिद कुतुब में सनद के साथ ज़िक्र की गई हैं। और अल्लामा मजलसी ने इसको मुस्तनद कहा है, शेख सदूक अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियत ने इसको लिखा है। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं जिक्र करने जा रहा हूँ कि आपको ये समझ नहीं आई ज़मीन इन चीज़ों पर कैसे टिकी हुई है। आप इस दुनिया में महदूद हो गए, मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, आप इसको माँ बाप समझने लगे हैं। ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी ज़मीन की जुम्बिश हो, हर चीज़ मिलियामेट हो जाएगी। ये इंटरनेट ख़त्म, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप मेराज का वाक़या सुनते हैं, साइंस को कहें कि मेराज के ऊपर तहकीक करके देख, आज भी इनको जो है वो कई कई साल लग जाएंगे दूसरे सियारों और सितारों तक पहुंचने में, और जिनको ये डिस्कवर भी नहीं कर सके। और रसूल करीम कहाँ पहुंचे? अर्श पर। कैसे पहुंचे? गए और वापस आए। इस चीज़ पर साइंस तहकीक करके दे, आपके जहन भी यहाँ काम करना भी छोड़ देंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, मछली के पेट में गए, जिंदा रहे, खुदा की तस्बीह और तकदीस की, मछली ने उनको वापस उगल दिया। कोई बंदा मछली के पेट में जाके जिंदा रह के दिखाए। इसके अलावा जी असहाब काफ कितने साल सोए रहे खुदा के हुक्म से। ये कुरान से मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि कोई हदीस आगे। हदीस को तो ऐसे झुठला देते हैं आप लोग जी, सारी झूठी रिवायात हैं, जो आपके जहन को समझ नहीं आती जी झूठ है। ये दिक्कत करें कादरी साहब, आपके फ़कत इस कादरी लफ्ज़ पे मैं मुनाकशा करने बैठूँ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये दूसरों की पगड़ी मत उछालें। शियों के पास वो मुस्तनद चीज़ें हैं जो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इत्तेहाद पर बाकी हैं। आप इसके बाद हज़रत इब्राहीम आग में बैठे रहे, कहाँ आग जला नहीं देती, क्यों बैठे रहे? ये चीज़ें हैं जो अक्ल इंसान से बालातर हैं। हज़रत ईसा की पैदाइश बग़ैर बाप के, मान सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी चीज़ें जो कुरान में मौजूद हैं, इंसान की अक्ल इसलिए तस्लीम करती है कि खुदावंद करीम का हुक्म है ये, या मोजज़ा है ये, या ये जो हमें समझाने के लिए इन कुव्वतों का जिक्र किया गया। हमारी फहम इतनी थी, आज थोड़ा सा साइंस ने कुछ दे दिया। साइंस को अब भी पता नहीं है कि इस ज़मीन के अंदर क्या है। इसी ज़मीन को मुकम्मल तौर पे, समंदरों को, अंटार्कटिका को मुकम्मल तौर पे डिस्कवर नहीं कर सकी। साइंस बेबस है खुदा की खुदाई के आगे। थोड़ा सा जलजला, तूफान आ जाए, साइंस बेबस है, हर चीज़ ख़त्म है। और आप बैठे हैं जी ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। किसने दिया है आपको हक फैसला करने का? मौलवी गलत है, ठीक है,
اور پھر علماء سے بھی گزارش ہے ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلا کے اور ان کو اچھا اچھا موقع فراہم کرتے ہیں تو اپنے اہل تشیع علماء کو بلا لیا کریں. ان کے اہل تشیع علماء، ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، ان کے پاس علوم کے سمندر ہیں، اور ان کو جیسے ہم علامہ طاہر القادری کی قدر کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل کی قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ علمی مناقشہ ہے. جیسے مرزا انجینئر ہے، اس نے کچھ دن پہلے بونگی ماری مولا صاحب الزمان کے بارے میں، حالانکہ میں ان کی قدر کرتا تھا. علمی مناقشہ ہے ان سب سے، ان سب کی کسی نہ کسی بات پر علمی مناقشہ بنتا ہے. کسی نہ کسی سے ایسی بات ہو جاتی ہے جس پر علمی مناقشہ بنتا ہے، کیونکہ وہ بات اپنی طرف سے مستند کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو وہ سمجھا نہیں پاتے. تو گزارش یہ ہے کہ اپنی لمٹ میں رہیں. یہ وہ چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں جو عام انسان، کیا سائنس جس کو آپ ماں باپ سمجھتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ پاتی. کافی چیزیں ہیں جو اس پر ڈسکس کی جا سکتی ہیں. یہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر عوام کی عادت ہے کہ اس کو لمبی بات وہ سنتے نہیں ہیں.